कि सरकार एक तरफ जो है कि कहती है कि यूजीसी लागू होना चाहिए और उन्हीं के कुछ खास लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। एक बार भी जीतन राम मांझी साहब ने आवाज उठाया हो, सड़कों पे बोला हो, मीडिया में बोला हो, लागू करवाना है, मगर लागू करवा के ही रहेंगे। जब तक सरकार घुटना पर नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग हटेंगे नहीं। इस देश के 90% छात्रों के जन भावना के साथ उनके ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, अन्याय को देखते हुए लगातार रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तड़वी और अभी एक मेघवाल समाज के MBBS के छात्र का राजस्थान से मामला आया है। भेदभाव नहीं होते, अगर भेदभाव नहीं होता हम लोग सड़कों पर तो नहीं होते। अगर हमारे साथ भेदभाव नहीं होता तो, अगर हमारे साथ भेदभाव होता तो हम सड़क पर हैं। रोहित वेमुला हमारे भाई, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी के साथ भेदभाव हुआ, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की रक्षा में, कि आगे किसी के साथ भेदभाव ना हो, हमारे समाज के लोग मारे ना जाए, उसी की रक्षा के लिए आज हम यूजीसी लागू करवा करके हम लोग दम लेंगे। जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे। न्यूज स्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है गांधी मैदान में और आपको बताएं यूजीसी एक्ट लागू करने के लिए दलित समुदाय के जितने लोग हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं। अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। क्या कहिएगा? बोल रहे हैं कि यूजीसी लागू करना होगा। हाँ। यूजीसी अगर नहीं लागू का सब जातिवाद भेदभाव करते हैं सब। क्या कहिएगा? भेदभाव हो रहा है ना? भेदभाव नहीं होते, अगर भेदभाव नहीं होता हम लोग सड़कों पर तो नहीं होते। अगर हमारे साथ भेदभाव नहीं होता तो, अगर हमारे साथ भेदभाव होता तो हम सड़क पर हैं। रोहित वेमुला हमारे भाई, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी के साथ भेदभाव हुआ, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की रक्षा में, कि आगे किसी के साथ भेदभाव ना हो, हमारे समाज के लोग मारे ना जाए, उसी की रक्षा के लिए आज हम पटना के गांधी मैदान और जयप्रकाश नारायण, लोक नायक, कर्पूरी ठाकुर, अरे तमाम लोग, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव के विचारों को लेकर आज पटना के गांधी मैदान पर है कि यूजीसी को लागू किया जाए। अन्यथा ये जो अगर लागू नहीं हुई तो ये पटना का गांधी मैदान खूनों की होली खेलेगी। इस मार्च को फैसले भी आएंगे, नतीजे भी आएंगे। क्या लग रहा है आप लोगों के पक्ष में होगा नतीजे? हम सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वो हमारे पक्ष में होगा और इस देश के 85% आबादी के पक्ष में होगा। चलिए और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? आप लोग आज जो है यूजीसी के समर्थन में आए हैं। समर्थन में हम लोग बिल्कुल आए हैं और यूजीसी कानून को बिल्कुल पास होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो हमारे देश में दलित वर्ग के लोगों के साथ घटनाएं घट रही हैं, छात्र छात्राओं को जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह की भेदभाव समाज में नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आज पूरे बिहार के जितने भी छात्र, नौजवान, युवा लोग हैं एक आंदोलन के रूप में मार्च निकाले हैं। और ये मार्च इसलिए निकाला गया है कि सरकार एक तरफ जो है कि कहती है कि यूजीसी लागू होना चाहिए और उन्हीं के कुछ खास लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम बचपन से इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर ये कानून पास कर दिया गया तो हमें कहने में नहीं बनेगा और लोग हम पे FIR कर देंगे, इसलिए सब घबराए हुए हैं। और यूजीसी तो लागू होना ही चाहिए, लेकिन कुछ बदलाव हो के आप लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो के लागू? जी बिल्कुल, बदलाव हो के लागू हो जिसमें हमारा मान सम्मान बना रहे, हमको प्रताड़ित नहीं किया जाए। जो 85% की आबादी है उनके जितने भी छात्र हैं उनको मान सम्मान मिले, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अगर कोई फंसाने के लिए अगर करता है केस वगैरह तो क्या आप लोग चाहते हैं कि उसके लिए भी कुछ प्रावधान हो? फंसाने के लिए केस वगैरह बिला वजह कोई केस क्यों करेगा? जब हम आपको मारेंगे नहीं तो आप हम पे FIR कर दीजिएगा बिना करने के। ये गलत बात है, ये सब अफवाह बनाया जा रहा है। यही तो साजिश रही है उस वर्गों की, स्वर्ण वर्गों की यही साजिश रही है कि पहले कुछ घटना घटने से पहले जिस तरह से अभी अमेरिका ईरान यूज चल रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, ट्रंप ने बयान दिया कि हमें डर था कि वो मार देता, अगर हम उसको नहीं मारते तो हमको मार देता। इसी तरह का यहाँ भी बात किया जा रहा है कि अगर इस तरह का कानून पास हो जाएगा तो बिना कारणी के जो है कि हमको फंसा दिया जाएगा, इस तरह का बात बोल करके। तो ये सब गलत बात है, अफवाह है, लागू होना चाहिए। और बिहार के या पूरे देश के जो 85% लोग हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। इसके लिए हम लोग लड़ाई जारी कर दिए हैं। आज हम लोग पटना गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। अगर आप लोग आए हैं? पूरे बिहार के कोने कोने से हैं। मैं औरंगाबाद जिला का RYA का यानी कि इनकलाबी नौजवान सभा का जिला सेक्रेटरी हूं और हमारे साथ 100 की संख्या में टीम यहाँ पे पहुंची है और इसी तरह से हर जिले से, हर प्रखंड से नौजवान लोग पहुंचे हुए हैं। उस आधार पे जो यह बिल लाया गया है यह पूर्ण रूप से सही है, मैं इनका समर्थन करता हूं। क्यों? क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? जो गलत फंसाने के लिए, अगर साजिश रचने के लिए
लिए कोई केस करता है उस पर कुछ होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें अगर सुधार होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन यह यूजीसी बिल लागू होना चाहिए। अगर लागू नहीं हुआ तो 1974 के तहत जो मंडल आंदोलन हुआ था उस प्रकार से बहुजन समाज उठ करके यह आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। क्या कहिए, आप लोग जो है सड़कों पे उतर गए हैं, यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, बताइए, कैंपस में भेदभाव नहीं मिटना चाहिए ना। तो सड़क पर तो सभी लोग इसी के लिए उतरे हैं। कैंपस में चाहे जाति पाति खत्म होना चाहिए, लेकिन वो लोग कल कर क्या रहा है? अभी तक रोहित वेमुला की हत्या हुई, संस्थानिक हत्या हुई, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। हत्या कैंपसों में होता रहा, हम लोग चुप रहेंगे? यूजीसी कानून को लागू करना होगा। हम लोग लागू कराने के लिए समाज को फैसले आने, क्या लग रहा है आप लोगों के समर्थन में आएगा? बिल्कुल, हम लोग को भरोसा है कि जो है 90% जो बहुसंख्यक आबादी है उनके पक्ष में जो है से फैसला आना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। तमाम वर्गों के जो लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, नीला झंडा लेके आए हुए हैं आप लोग। हाँ, यूजीसी लागू करवाना है, लागू करवा के ही रहेंगे। चाहे जब तक न सरकार घुटना पर नहीं आ जाएगा, जब तक हम लोग हटेंगे नहीं। और जब नहीं करेगा तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे, सब घड़ी रहेंगे, बैठेंगे। यूजीसी क्या है? यूजीसी हम लोग के जो गांव में जो समांती लोग अनुदान है, विश्वविद्यालय अनुदान के तहत यूजीसी लागू की गई है, समझे। यूजीसी के तहत हम लोग को 3 साल, क्या प्रावधान है? इसकी प्रावधानता यही है कि जो विश्वविद्यालय का अनुदान के योग के तहत जो प्रावधानता मिली है गवर्नमेंट को, उसको कम से कम लागू रहने देना चाहिए। मुट्ठी भर, स्वर्ण भर लोगों, हम लोग के एससी एसटी ओबीसी के एकता को तोड़ना चाह रही है। लेकिन अब ऐसा समय नहीं रह गया है कि एससी एसटी बुर्बक है। एससी एसटी बहुत एकजुट, एक साथ हो चुके हैं और एक साथ चलने वाले हैं। एक साथ रहेंगे हम लोग। यूजीसी लागू करवा करके हम लोग दम लेंगे। जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे। तो कल जो है फैसले आने, क्या लग रहा है आप लोगों के पक्ष में होगा? देखिए, हम लोग तो उसी के लिए सड़कों पे हैं कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे यूजीसी रेगुलेशंस को बैक करने का काम की है। तो हम लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, आप इस देश के 90% छात्रों के जन भावना के साथ उनके ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, अन्याय को देखते हुए लगातार रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तड़वी और अभी एक मेघवाल समाज के एमबीबीएस के छात्र का राजस्थान से मामला आया है, परसों की मामला है। इन मामलाओं को देखते हुए चूंकि सरकार भी कह रही है कि 118% कैंपसों में हिंसा, अत्याचार, शोषण, जातिगत भेदभाव बहुजन छात्रों के साथ बढ़ा है, तो सरकार के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को यूजीसी रेगुलेशंस को फिर से बहाल करना चाहिए और सरकार को आदेश देना चाहिए कि ये ऐसे रेगुलेशंस लागू करने से नहीं होगा। सरकार इस पे कड़े फैसले ले और लोकसभा और राज्यसभा में बिल लेकर के आए, उसको पास कराए और एक कानून बना करके राष्ट्रपति की सिग्नेचर से बहुजन छात्रों के हक हकूक सुरक्षित करने का। केंद्र में आपकी सरकार है, चिराग पासवान है, उनसे कुछ उम्मीद लगता है? केंद्र में हमारी सरकार कहाँ, ये तो भाजपा की सरकार है और भाजपा में आपको पता ही, पासवान है, आप लोग के समाज से है। चिराग पासवान जी, पासवान समाज में पैदा हो जाना दलित समाज का रहनुमा होना नहीं होता है। दलित समाज का रहनुमा होने के लिए आपको जाति से नहीं होना होगा, उसकी आवाज उठाना होगा। हम पूछना चाहते हैं, यूजीसी रेगुलेशंस में एक भी बयान आप बता दीजिए कि चिराग पासवान जी ने लोकसभा में दिया हो। एक बार भी स्पीकर और प्रधानमंत्री को लेकर के लेटर लिखा हो, एक बार भी जीतन राम मांझी साहब ने आवाज उठाया हो, सड़कों पे बोला हो, मीडिया में बोला हो। अगर नहीं बोले हैं तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि अपने समाज से इनको कोई मतलब नहीं है। वोट के टाइम तो कहा जाता है कि हमारे समुदाय के लोग बस ये पार्टी और अपना सरकार, अपना सांसद, अपना विधायक, अपना मंत्री बनाने के लिए ये दलितों पिछड़ों की बात करते हैं। बाकी इनको दलितों पिछड़े के वास्तविक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। अगर आप लोगों के फेवर में कल
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं फैसला देती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग के फेवर में फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है तो 2 अप्रैल 2018 याद कर लीजिए, ऐतिहासिक आंदोलन इस देश के बहुजन समाज ने किया था शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से। उससे भी बड़ा आंदोलन इस बार हम लोग पूरे देश में बुलाने जाएंगे और पूरे भारत को बंद किया जाएगा शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और तमाम जो मार्ग है यातायात के सब बाधित किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने का काम किया जाएगा। अभी आप लोग राजभवन मार्च की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको राजभवन तक पहुंचने दिया जाएगा? देखिए, ये बिहार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, ये कभी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज के जो छात्र नौजवान सड़कों पे हैं ये राजभवन तक पहुंच पाए। लेकिन हम सभी लोग पुलिस के लाठी डंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो यूजीसी रेगुलेशन को बचाने के लिए, लागू कराने के लिए हम लोग अपने जान की कुर्बानी दे देंगे। लेकिन पुलिस की लाठी गोली से, उनके बैरिकेडिंग से, उनके आंसू गैस से, उनके वाटर कैनन से हम लोग डरने वाले लोग नहीं। 1974 में आज ही के दिन आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, क्या उसी तर्ज पे ये आंदोलन होने जा रहा है? देखिए, ये जेपी आंदोलन नहीं है, ये बहुजन आंदोलन है, ठीक है। ये मंडल कमीशन आप जो रिपोर्ट था उसको लागू कराने के लिए जिस प्रकार बहुजन समाज के लोग सड़कों पे थे, उससे भी बड़े तरीके से इस बार पहले हमारे नेता सड़कों पे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस बार समाज सड़कों पे है, छात्र नौजवान सड़कों पे है, तो हम लोग इस बार पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी मांग मनवा करके ही पीछे हटेंगे। तमाम दलित समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं और यूजीसी लागू करो के आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक हमारा आंदोलन, जब तक हमारी मांग को जो है पूरा नहीं किया जाएगा, हम जो है इसी तरह आंदोलन करते रहे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।